वीरवार के दिन का सुबह का और शाम का मैंने आपको वर्कआउट बता दिया है। तो यही प्रैक्टिस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इस प्रैक्टिस से आपका अच्छा टाइम आ सकता है अगर आप ढंग से ये वर्कआउट करोगे। ये जो मैं वर्कआउट करवा रहा हूँ, इस वर्कआउट से आप हर किसी भर्ती का फिजिकल क्लियर कर सकते हो। और टीए की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अच्छी टाइमिंग लेके आ सकते हैं इस वर्कआउट से। और जो अग्निवीर है वो भी अच्छी टाइमिंग लेके आ सकते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, खुद मैंने इस वर्कआउट से बच्चों को तैयार किया है और हर साल मैं करता ही हूँ। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, फौजी दीपचंद अकेडमी गौरीवाड़ा। आज वीरवार का दिन है और वीरवार के दिन मैंने मॉर्निंग का वर्कआउट डाल दिया है। और मॉर्निंग के बाद में जब इवनिंग का वर्कआउट होता है उसके लिए ये वीडियो है। ये बच्चे आप फिर देख लो, सेम वही है। वार्म अप जो होता है दोनों टाइम का सेम होता है। शाम को थोड़ी सी इजी रनिंग ज़्यादा होती है। सवेरे तो हम 3-4 राउंड करते हैं, थोड़ा सा जल्दी वार्म अप करने की कोशिश करते हैं। और इवनिंग को हम ऐसे करते हैं कि वार्म अप थोड़ा सा लंबा हो, आसान हो और प्रक्रिया सेम रहेगी। ये 3-4 राउंड करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट लगाएंगे और उसके बाद में स्टार्ट लगाने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद में सुबह के दिन हम बड़ा स्पीड वर्कआउट होता है, हमेशा स्पीड वर्कआउट होता है फौजी दीपचंद अकेडमी गौरीवाड़ा में। जब मैं पिछले 12-13 सालों से अकेडमी चला रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं बच्चों को तैयार करता हूँ उस हिसाब से बच्चों का लगभग, जो बच्चा मेहनती बच्चा है, देखो जो बच्चा नालायक है, जो वर्कआउट करना नहीं चाहता, जिसकी नीयत में खोट होता है, उसका तो देखो कोई इलाज नहीं होता, वो चाहे कहीं चले जाए। परंतु जो बच्चा थोड़ा सा मेहनती है, मतलब समझता है अपनी मजबूरियां, समझता है घर वालों की सिचुएशन, समझता है, वो चीज़ें सोच के वर्कआउट करता है, तो वो बच्चा थोड़ा सा अच्छी मेहनत करेगा, अच्छी मेहनत करता है तो उसकी हमारी गारंटी होती है। एक तो बच्चा ऐसा होता है जिसको हम कुछ भी कहते रहे उसकी शायद पैसे नहीं पड़ता, ढीठ बच्चा होता है। एक ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा बताने की जरूरत होती है। तो ऐसे बच्चे हैं, वो बच्चे आराम से फिजिकल मार देंगे। फौजी दीपचंद अकेडमी गौरीवाड़ा में सुबह और शाम दोनों टाइम वर्कआउट करवाया जाता है। आज शाम के टाइम थोड़ी सी आंधी चल रही है, बरसात का मौसम है और जो वर्कआउट होता है उसके लिए सबसे मतलब गलत चीज है मान सकते हैं हवा चलना। क्योंकि जब हवा चलती है, तेज हवा चलती है, आंधी टाइप में जब हवा चलती है, उस मौसम में वर्कआउट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इतना तो बरसात अगर आती हो ना, बरसात के अंदर अगर वर्कआउट बच्चा करे तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। हवाई ज्यादा चल रही हो या आंधी आ रही हो, उस टाइम में समस्या ज़्यादा आती है। तो शाम के दिन, जैसे वीरवार की सुबह के टाइम की जो प्रैक्टिस थी उसका मैंने आपको बता दिया था, पूरी वीडियो डाल दी है, आप जाके वो वीडियो देखो। उसके बाद में जब आप शाम को ग्राउंड में आते हो, क्योंकि सुबह शाम दोनों टाइम करना होता है, उसके बाद जब आप शाम को ग्राउंड में आते हो तो उस टाइम आपको क्या करना है, उसके लिए ये वीडियो है। इन बच्चों को देखो, अभी इन्होंने एक राउंड कंप्लीट किया है और इनकी रनिंग देखो, बिल्कुल स्मूथ रनिंग है। इसमें कोई इनके प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई आगे निकलने का चक्कर नहीं है, कोई पीछे रहने का चक्कर नहीं है। ये लगातार 4-5 राउंड करेंगे, ये वार्म अप होता है और वार्म अप ही आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर रिजल्ट डालेगा। जो अच्छा रिजल्ट जो बच्चे चाहते हैं उनका वार्म अप तगड़ा होगा। तो ये नॉर्मल रनिंग है, लड़कियां दौड़ रही है पीछे, आगे लड़के दौड़ रहे हैं, तो इसी तरह से लगातार इनको 3-4 राउंड करने हैं। ग्राउंड में जब आप आ जाते हो तो आते ही सबसे पहले आपने ये नॉर्मल राउंड करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वार्म अप में ही आते हैं, बिल्कुल स्मूथ रनिंग जिसको बोलते हैं वो करनी होती है। शाबाश शाबाश शाबाश, लगातार चलते रहो। स्टार्ट लगाने भी 40 मीटर के जो सुबह लगाए थे। रेडी गो। शाम का जो एक दिन का वर्कआउट होता है उसका जो वार्म अप होता है सुबह और शाम का सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सबसे पहले तो राउंड करते हैं, उसके बाद में स्टार्ट लगाते हैं। पहला स्टार्ट इन्होंने लगा दिया और बाकी स्टार्ट अभी लगाएंगे। रेडी गो। देखो भाई, शाम का टाइम है, वीरवार का दिन है। आज शाम का वर्कआउट आपको बता रहे हैं। सुबह का जो वर्कआउट है वो डाल दिया था, आते ही पहले राउंड किए वार्म अप के, उसके बाद में स्टार्ट लगाए हैं, स्ट्राइड जिसको बोलते हैं। और अभी ये नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज बिल्कुल ही नॉर्मल करनी होती है। इसमें अगर आपने ज़्यादा जोर लगा दिया, ज़्यादा वो कर दिया, तो आपसे जो राउंड आपने करने हैं वो राउंड करने में समस्या आएगी। इसीलिए बिल्कुल इजी रनिंग, जो जितनी आसान, आपको कोई भी प्रैक्टिस हो, किसी भी प्रकार की प्रैक्टिस हो, बस आसान होनी चाहिए, फुल बॉडी होनी चाहिए। तो फुल बॉडी एक्सरसाइज करने के बाद में आपको बताएंगे शाम को क्या करना है। करो भाई, शाबाश, रिलैक्स। अपना पैर उठाना है पूरा और साइड में लेके जाना है, रिलैक्स। कुछ बंदे उधर जा रहे थे बाथरूम करने, कुछ रुके हुए थे। जब मैंने आपको वार्म अप करने का बोल दिया तो उसके बाद में कोई भी दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी होती।
हाँ, पानी जरूर पी सकते हो आप, के अलावा कोई दूसरे बाथरूम वगैरह आप नहीं कर सकते वार्म के बीच में। अगर आप करोगे तो उसका नुकसान होगा। मोटे मोटा लेके चलते हुए महीना, सवा महीना या 1.5 महीना तक अपने को टाइम मिल जाएगा। तो उस हिसाब से हमें जब शाम का वर्कआउट करना है तो उसमें अपने को पेस रनिंग करनी होती है। हर दिन करते हैं पेस रनिंग, और पेस रनिंग का धीरे धीरे सुधार करेंगे। जैसे हम आज जितनी ये टीए और गेम वाले बच्चे हैं ये करेंगे लगभग 1 मिनट 30 सेकंड की पेस, 8 राउंड करेंगे। और आपने करनी है 1 मिनट 40 से लेकर 45 सेकंड तक। जितने भी आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, अग्निवीर है, वो 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के बीच बीच में आपके राउंड पड़ने चाहिए। और जो राउंड आपके शुरू में पड़ेंगे वही राउंड लास्ट में पड़ेंगे। ठीक है, सेट हो, आगे आ जाओ थोड़े। देखो भाई, बीच में नहीं रुक जाएगा 8 राउंड से पहले कोई भी। हाँ, बीच में ना रुक जाना। हाँ, साथ में स्टार्ट, साथ में है आपकी 1:45 की, इनके 31 की है। ठीक है, सेट हो, रेडी गो। ये देखो भाई, इनकी पेस रनिंग स्टार्ट हो चुकी है, और पेस रनिंग का मैंने टाइमिंग चला दिया है। इसमें कुछ बच्चे अच्छे बच्चे हैं जो 6 महीने 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जो टीए लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उनका अभी आज के टाइम रनिंग का टाइम है 1600 मीटर का, वो लगभग 4:40 और 4:50 के लगभग है, और उन्हें थोड़ी सी और अच्छी सुधार करना है। इसमें एक गुड़िया भी है जो 3000 मीटर का गेम करती है। 2 किलोमीटर अभी उसने 6 मिनट 48 सेकंड की लगाई थी, जो कि बहुत अच्छी होती है। नेशनल में मेडल लग जाता है 6:48 में। तो वो लड़की और टीए के दो बच्चे हैं, वो कर रहे हैं 1 मिनट 30 सेकंड की पेस कर रहे हैं। 31 की पेस करेंगे टीए वाले बच्चे, और जो दूसरे हैं अग्निवीर है, जो नए बच्चे हैं, वो 1 मिनट 40 से लेकर 45 सेकंड की पेस करेंगे। 1 मिनट 40 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक उनके राउंड आने चाहिए, और 8 राउंड टोटल करने हैं। और ये राउंड मान के चलो आप भी इजी राउंड है। 31 की जो पेस है, जो ये बच्चे आगे आ रहे हैं, टीए और गेम वाले बच्चे हैं, इनकी आप रनिंग का मतलब एक्शन देख के आप पता लगा सकते हो कि इनको 31 की पेस में किसी प्रकार का कोई जोर नहीं पड़ रहा है, और ना उनको कोई ज़्यादा परेशानी आ रही है। आप देख सकते हो, ये है 1 मिनट 30 सेकंड, ये 1 मिनट 28 सेकंड का राउंड आया अभी। और जो दूसरे गेम वाले बच्चे हैं या फिर भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनकी जो टाइमिंग है 1 मिनट 35 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, 42 सेकंड, 43 सेकंड, 44 सेकंड, 45 सेकंड। ठीक है, ये थोड़े से पुराने बच्चे हैं, और ये बच्चे हैं बिल्कुल ही नए बच्चे जिनका 1-2 दिन पहले एडमिशन हुआ है। और ये बच्चे वो है जो मतलब अभी एडमिशन लिया है, और ये बच्चे हरियाणा पुलिस के जवान हैं, जिनकी अगर 2 मिनट की भी पेस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और लगभग 2 मिनट तक ही आ रहे हैं ये। तो हर ग्रुप में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। जैसे कई बच्चे काफ़ी अच्छे दौड़ने वाले होते हैं, पुराने बच्चे होते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका नेचुरल स्टेमिना अच्छा होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। एक तो बिल्कुल नया बच्चा, और एक बच्चा वो जिसने 6 महीने तक पहले 6 महीने से तैयारी कर रहा है। तो उन बच्चों का जो पेस का लेवल है वो ऊपर नीचे होता है हमेशा ही। ऐसा नहीं है कि वो 31 की पेस कर देंगे, वो कभी नहीं कर पाएंगे 1 मिनट 30 सेकंड की पेस। तो शाम के टाइम वीरवार के दिन आप बिल्कुल इजी पेस करनी है। इजी पेस करने के बाद में प्रैक्टिस करवाएंगे। और अभी आप देख सकते हो 1 मिनट 30 सेकंड का मैंने इनको राउंड बोला था। अभी 1 मिनट 28 सेकंड का पहला राउंड आया था, और दूसरा राउंड 1 मिनट 21 सेकंड हो गई, 22 सेकंड हो गई, 23 सेकंड हो गई, 24 सेकंड हो गई, 25 सेकंड हो गई, 26 हो गई, 27 हो गई, 28 हो गई। देखो 1 मिनट 28 सेकंड का दूसरा राउंड आया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पेस होती है वो होती है आपकी स्टेमिना के लिए, आपकी पावर के लिए भी, आप कितने मतलब आपका खुद की बॉडी पे कंट्रोल है। तो ये वो लड़के हैं जो थोड़े से मतलब पुराने हैं, जिन्होंने थोड़ा टाइम लगा रखा है। तो उनकी जो पेस है वो लगभग 1 45 1 45 1 50 के लगभग इनकी पेस आ रही है। इसमें कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नए हैं, जिनका जो पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं परंतु फिजिकल में कमज़ोर है, तो उनकी पेस थोड़ी सी कमज़ोर है। तो वो लगभग 1:50 से लेकर 2 मिनट तक के राउंड करेंगे। क्या जवाब बहुत ज़्यादा चल रही है, तो अगर की हवा ज़्यादा चलती होती है तो उस टाइम बॉडी में पसीना नहीं आ पाता। पसीना ना आने के कारण बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सही नहीं रहता, और वो सही ना रहने के कारण भी आज इनके अच्छे राउंड नहीं हो पाते। जिस दिन हवा चल रही होती है, जी हाँ, जिस दिन आंधी चल रही होती है। बरसात होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बरसात में अच्छी पेस रनिंग हो जाती है, अच्छा स्टेमिना आ जाता है। ये देखो भी तीसरा राउंड है इनका, 1 मिनट 23 सेकंड, 24 सेकंड और 26 सेकंड।
1 मिनट 26 सेकंड का तीसरा राउंड इनका है, आप देख सकते हो। इजी रनिंग है ये इनके लिए। अगर मैं इनको बोल देता हूँ कि आपने तगड़े पेश करनी है, तो यही बच्चे लगभग 20-22 की पेश कर सकते हैं। और ये तब कर सकते हैं जब ये मतलब काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो नए बच्चे हैं वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका अभी स्टेमिना बढ़ना है, प्रैक्टिस उन्होंने करनी है, अभी इनको टाइम लगना है। शाबाश भी 1:29, 1 मिनट 30 सेकंड के राउंड बोले थे इनको। जो ये बच्चे आगे वाले आ रहे हैं, टीए और गेम की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, बिल्कुल सही टाइम इनका आया है। लगभग राउंड 1 मिनट 28, 29 और 30 सेकंड के हिसाब से पड़े हैं। ये देखो, ये देखो 11 मिनट 55 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर दी। पेस रनिंग कर ली, ठीक है। अब इजी राउंड करने हैं, 2 राउंड करने हैं, बिल्कुल स्लो स्लो करने हैं, ठीक है। सेट हो, रेडी, स्टार्ट। बिल्कुल इकट्ठा ग्रुप में, आगे पीछे नहीं होना किसी ने। ये देखो भाई, वीरवार के दिन शाम के दिन इनका वर्कआउट पेस रनिंग शाम को करनी होती है। नॉर्मल पेस इजी रनिंग जिसको बोलते हैं वो करनी होती है, क्योंकि हम दोनों टाइम में जोर नहीं मार सकते, दोनों टाइम स्पीड वर्कआउट नहीं कर सकते। अगर एक अच्छी टाइमिंग लेके आनी है और अच्छी टाइमिंग लेके आनी है और आपको भर्ती होना है, तो आपको प्लानिंग के हिसाब से अच्छा वर्कआउट करना पड़ेगा। ये जो बच्चे हैं, इन्होंने सुबह एक 600 मीटर का वर्कआउट किया था, 4-5 सेट इन्होंने सुबह लगाए थे। अभी ये नॉर्मल इजी रनिंग कर रहे हैं, जिसमें 8-8, 9-9, 10-10 राउंड इन्होंने करे हैं। और उसके बाद में अभी ये बिल्कुल कूल डाउन के जो राउंड होते हैं वो कर रहे हैं। इस हिसाब से ही आपने भी शाम के टाइम डेली पेस रनिंग करनी है। आप कर सकते हो 1 मिनट 40-45 सेकंड की कर सकते हो। और अगर आप अच्छे एथलीट हो और आपका अच्छा टाइमिंग है, तो आप ये 1 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से पेश कर सकते हो। और ये डेली करनी है, इजी रनिंग बोलते हैं इसको। और इसके बाद में शाम का जो मेन प्रोग्राम होता है वो होता है प्रैक्टिस का। और अभी इनके 2 राउंड होने के बाद इनको थाई की एक्सरसाइज करवाएंगे। आज वीरवार का दिन है, वीरवार को हमेशा ही यहाँ पे थाई की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि बॉडी होती है उसके मेन 3 पार्ट होते हैं, जिसमें एक लोअर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, एक अपर पार्ट होता है। लोअर पार्ट में थाई की एक्सरसाइज होती है, जो आज हम करेंगे। मिडिल पार्ट में होती है सिक्स पैक की, जो पेट की एक्सरसाइज होती है वो करनी होती है। और अपर पार्ट में बाजू की होती है, डिप्स वगैरह मारने होते हैं, रस्से वगैरह मारने होते हैं, तो वो अपर बॉडी की एक्सरसाइज होती है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 6 दिन तो 3 दिन तो प्रैक्टिस हो जाती है, एक दिन थाई की होगी, एक दिन पेट की होगी, एक दिन बाजू की होगी। और एक दिन सोमवार के दिन हमारी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है, जिसमें पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। और एक दिन एबीसी रनिंग होती है। और शनिवार के दिन इनको क्रॉस कंट्री करनी होती है, जिसमें लगातार दौड़ना होता है। उस दिन प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं करनी होती, स्ट्रेचिंग करनी होती है, नॉर्मल करनी होती है। और इसी प्लानिंग के हिसाब मैं पिछले इन बच्चों को 12-13 सालों से तैयार करता आ रहा हूँ। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सैकड़ों की तादाद में हैं, जो ऐसे यहाँ से कामयाब होकर चले गए, हमारे वर्कआउट को फॉलो करके, हमारे तरीके से वर्कआउट करके, जो आज अपनी नौकरी कर रहे हैं, कोई गेम कर रहा है बच्चा। बिल्कुल ईजी रनिंग चल रही है इनकी। ईजी रनिंग तो ईजी रनिंग। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्कआउट में तो स्लो करते हैं, जब उनको इजी रनिंग करना का बोल देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं। तो आगे आगे 3-4 जो बच्चे हैं, वो बच्चे हैं, वो शाणे बच्चे हैं, जिनको मतलब जो पूरे के पूरे ग्रुप को लेके चल रहे हैं, वो अपने तरीके से इनको बिल्कुल स्लो रनिंग करवा रहे हैं। और इनकी बॉडी पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। 2 राउंड इनको करने हैं, 2 राउंड करने से जो पेश करिए, जो थोड़ा बहुत जोर पड़ा है इनके, तो उसके वो चीज़ें मतलब थोड़े ठीक हो जाएगी। और इसी तरह इनका आज का लगभग का जो शाम का मेन वर्कआउट खत्म हो गया है। और इस वर्कआउट के बाद में अभी इनको थाई की एक्सरसाइज करवाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा इक्विपमेंट तो नहीं है, यहाँ पे पेडी वगैरह नहीं है, परंतु फिर भी थाई की ऐसी बहुत सी एक्सरसाइज है जो बिना कोई इक्विपमेंट या फिर बिना कोई पेडी वगैरह के भी हो सकती है। थाई का वर्कआउट कर रहे हैं। सवेरे 600 मीटर करी थी, अभी पेश करी है, और अभी अपने को थाई का वर्कआउट करना है, ठीक है। इसमें पहली प्रैक्टिस है, उसमें अपने जो पैर है वो अपने कंधे से थोड़े से बाहर होने चाहिए। तो कंधे का साइज है ना, उसे थोड़े से बाहर करो। क्या आपने कंधे के साइज से बाहर किया है पैर? हाँ, ठीक है। देखो भाई, आप खड़े हो, नजदीक नजदीक खड़े हो, अगर आपके साथ वाले को परेशानी आ गई तो पड़ेगी आपकी। खुले खुले हो जाओ थोड़े थोड़े। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स, रेडी, स्टार्ट। ठीक है, हाथ अपने प्रॉपर चलने चाहिए। हाथ है ना, हाथ क्रॉस हाथ चलेंगे। इस साइड वाला पैर होगा तो इस साइड वाला हाथ होगा।
ठीक है, स्टार्ट। आप ना करो, एक बार कम से कम यहां तक आना चाहिए, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। 2 3, ठीक है, लगातार चलना है। बाद में पैर चेंज करेंगे। रेडी हो, पोजीशन, पोजीशन में एक पैर आगे एक पीछे, आगे वाला पैर सभी का बराबर होना चाहिए, ठीक है। रेडी, स्टार्ट। 1 2, एकदम से लेके आओ, भी उठानी है साथ में। क्या करना है, ये जो पैर है ये एकदम से उठाना है, एक, ठीक है। ये पैर टाइट रहेगा और एडी पूरी उठानी है साथ में, आगे बात समझ में, एक, इस तरह। रेडी हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो भाई, कई बच्चे गलती कर रहे हैं, कुछ तो एडी नहीं उठा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे पैर खोल रहे हैं। ऐसे खोलना नहीं है, पैर बिल्कुल मोड़ के रखना है इस तरह, ठीक है। ये पैर है ना अपना यहाँ तक, यहाँ टच होना चाहिए नीचे, ठीक है। इस तरह, इस तरह एकदम झटके से उठाना है, ठीक है। चेंज करेंगे भाई, सेम यही प्रैक्टिस दोबारा करेंगे, पैर चेंज करेंगे। रेडी, पोजीशन, स्टार्ट। 1 2 3 4, उठाकर पूरा, 5 6 7 8 9 10 11 12। ज्यादा पीछे ना लेके जा पैर। तीसरी स्टार्ट करेंगे, तीसरी कौन सी भी बता। तीसरी प्रैक्टिस में अगर अपने पास पेड़ी होती तो थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, अगर पेड़ी नहीं है तो इस प्रैक्टिस में थोड़ा सा ध्यान से करना है। अपना जो पैर है, इधर आ सुनो, अपना जो पैर है वो हवा में लेके आना है पहले, ठीक है। इस तरह हवा में लेके आना है और दूसरा पैर मोड़ना है और अपनी एडी है वो धरती को टच करनी है। कर भाई, मैं बोलूँगा 1 2, ये पैर उठेगा तो इस पैर की प्रैक्टिस होगी, ठीक है, क्रॉस पैर की। रेडी हो, पोजीशन, राइट साइड वाला पैर आगे निकालेंगे भाई, हवा में करेंगे। राइट साइड वाला पैर कौन सा है, पता है क्या तेरे को राइट साइड वाला पैर कौन सा है, तो ले आ उसको हवा में। रेडी, पोजीशन, पोजीशन में पैर हवा में, थोड़ा सा टाइट रखना है पैर। पोजीशन, स्टार्ट। 1 2 3 4, एडी टच करो नीचे, 11 12 13 14 15। रिलैक्स, अपने हाथ में हाथ डाल के बिल्कुल टाइट करने हैं, दिखा भाई। और थोड़ा सा झुकना है, इसमें आगे नहीं झुकना है ना पीछे झुकना है, अपनी कमर है वो बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और पैरों से प्रॉपर स्पीड में चलना है। रेडी, स्टार्ट, ठीक है। ये प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है भाई स्टेमिना के लिए, ठीक है। इस साइड चलेंगे भाई, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा स्पीड में नहीं चलना है, इस साइड चलना है, ठीक है। सूरज बीच में हो जा, ठीक है। रेडी, पोजीशन, स्टार्ट। फास्ट 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 फास्ट, आगे नहीं, फास्ट नहीं चलना है, फास्ट, चल 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 चल, रुकना नहीं है, फास्ट फास्ट, रिलैक्स। ये था भाई आज के दिन का, वीरवार का शाम का जो वर्कआउट था वो नॉर्मल एक्सरसाइज करी है, पेस रनिंग करी है, प्रैक्टिस करी है, थाई की एक्सरसाइज करी है और उसके बाद में अभी इजी राउंड कर रहे हैं। तो वीरवार के दिन शाम को प्रैक्टिस यही होती है। वैसे तो थाई की वर्कआउट, थाई की प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी होती है, परंतु मैंने 4-5 ही कराई है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप थाई की एक्सरसाइज तो वैसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको हर जगह मिल जाएगी, लगभग आती भी है सभी को। अगर आपकी पेड़ी है तो आप पेड़ी लगा सकते हो, अगर आप रस्सी है तो रस्सी भी लगा सकते हो और काफ़ी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आपको पता होगा और आप कर भी सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब वीरवार के दिन का सुबह का और शाम का मैंने आपको वर्कआउट बता दिया है। सुबह 600 मीटर करनी थी, शाम को नॉर्मल इजी रनिंग करनी थी और इतना करने के बाद में आज थाई का वर्कआउट करना था वो आपने कर दिया। तो यही प्रैक्टिस है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इस प्रैक्टिस से आपका अच्छा टाइम आ सकता है अगर आप ढंग से ये वर्कआउट करोगे और ढंग से आप अपनी
प्रैक्टिस के साथ साथ डाइट और रेस्ट को आप अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपको भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। 5 मिनट की अग्निवीरों की टाइमिंग आ जाएगी आराम से। 5 मिनट की अगर टाइमिंग है तो आप 5:30 में तो ईजी लगा सकते हो, क्योंकि 5:30 का टाइम मिलता है एक्सीलेंट के लिए। और 5:30 से बाद में लगाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि नंबर बहुत कम हो जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अग्निवीर हुआ पर आपको भर्ती मारनी है तो आपको एक्सीलेंट ही मारनी पड़ेगी फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। कुछ कास्टें होती है जिसमें सरदार, राजपूत और जाट होते हैं, वो उनके थोड़े से नंबर कम होते हैं तो उनका काम चल जाता है 5, 7, 10 नंबरों से उनका काम चल जाता है। 5, 7, 10 नंबर अदर कास्ट से कम हो तो उनका काम चल जाता है, क्योंकि इनकी मेरिट थोड़ी सी कम लगती है। बाकी सभी बच्चे जो इंडियन आर्मी भर्ती 2026 की या 2027 की कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो तो उन भर्तियों के लिए ये वर्कआउट मैं डाल रहा हूँ। वीरवार के दिन सुबह का मैंने अलग वर्कआउट डाला है और इवनिंग का मैंने अलग वर्कआउट डाला है। आप भी अगर तैयारी कर रहे हो, इंडियन आर्मी भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो या फिर आगे आने वाली कोई और फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो मैं वर्कआउट करवा रहा हूँ, इस वर्कआउट से आप हर किसी भर्ती का फिजिकल क्लियर कर सकते हो। और टीए की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो अच्छी टाइमिंग लेके आ सकते हैं इस वर्कआउट से। और जो अग्निवीर है वो भी अच्छी टाइमिंग लेके आ सकते हैं। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, खुद मैंने इस वर्कआउट से बच्चों को तैयार किया है और हर साल मैं करता ही हूँ। मैं कोई ज़्यादा कभी वर्कआउट चेंज नहीं करता हूँ, सेम वर्कआउट चलता है, पूरे साल चलता है। और इसी वर्कआउट से बहुत ही अच्छे अच्छे एथलीट यहाँ से तैयार हुए हैं। हमारी खुद की गुड़िया है, वो 3000 मीटर में स्टेट में उसने मेडल मारा है और अब की बार 100% वो नेशनल में भी मेडल मारेगी, अंडर 16 में। तो ये वर्कआउट माड़ा नहीं है, बहुत अच्छा वर्कआउट है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ज़्यादा आपको कई लोग आपको ज़्यादा भ्रमित करते हैं, ये कर लो वो कर लो, कुछ ज़्यादा आपको देखो 1600 मीटर 5.5 मिनट में मारना ईजी है, जहाँ तक मैं मानता हूँ बहुत ईजी है। और टीए की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको देखो महीने 20 दिन में तैयारी उनकी नहीं आएगी। उनको अगर अच्छी भर्ती मारनी है तो उनको पूरे साल तैयारी करनी पड़ेगी, तभी उनको अच्छी टाइमिंग आएगी। फालतू बातों में कुछ नहीं रखा, नॉर्मल बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, इन्हीं बातों को आपको फॉलो करना है और आपको तैयारी करनी है। हाँ, डाइट के लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, क्या डाइट खानी है, कब खानी है, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा अभी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट खा के, नॉर्मल प्रैक्टिस से, नॉर्मल आप मतलब ये भर्ती नॉर्मल तरीके से मार सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, आप इसको फॉलो करो, आप करके देखो वर्कआउट, और जो जानकार आपको उनको भेजो और उनको भी बोलो आप ये वर्कआउट फॉलो करो। हमारा यूट्यूब चैनल है फौजी दीपचंद अकेडमी, उसको आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, और भी आपको किसी प्रकार की कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए हमारे पास कमेंट करो, हम तुरंत एक्शन लेंगे और जल्दी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।